आपके पास क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ Ka ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज। आपके पास है ट्रिपल बॉन्ड, फिर CH2 एसिड, फिर डबल बॉन्ड CH2 एसिड, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH2 एसिड। इसको इन्होंने फर्स्ट बोल दिया है, फिर सेकंड बोल दिया, फिर थर्ड बोल दिया है, और ये ऑर्डर में लिख दिया है कि पहला दूसरा तीसरा, ये दूसरा पहला तीसरा, तीसरा दूसरा पहला, ये पहला तीसरा दूसरा। एनालाइज करिए, सोचिएगा। ऑर्डर ऑफ Ka, ऑर्डर ऑफ Ka ऑफ द फॉलोइंग एसिड। अब क्वेश्चन आया Ka क्या होता है। तो किसी मॉलिक्यूल के एसिडिक कैरेक्टर को मेजर करने का कोई ना कोई यूनिट तो होगा। तो वही जो यूनिट होता है, एक यूनिट होता है Ka वैल्यू और एक यूनिट होता है pKa वैल्यू। तो दैट मींस एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होना, एसिडिक कैरेक्टर कम होना, वो दो चीज को डिपेंडेंट है, Ka वैल्यू pK वैल्यू। एसिड कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka वैल्यू का, और एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है pKa वैल्यू का। Ka वैल्यू जितना ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, और pK वैल्यू जितना कम होगा एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो इन चारों में आपको यही देख लेना है किसका आपका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। जिसका भी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा इनडायरेक्टली उसका Ka वैल्यू ज्यादा होगा। अब सोचिए, एसिड निकालना है, और एसिड का एसिडिक कैरेक्टर निकालना है तो हमारा फोकस कहां होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल होगा, एसिड अपने प्रोटॉन को रिलीज करके यहां से यहां आसानी से आना चाहेगा। मतलब सारा का सारा फोकस स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे करना है। तो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को लेता हूं तो यहां है क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड C है, यहाँ CH2 है, COOH है। अगर इसका कॉन्जुगेट बेस को बनाए तो इसके प्रोटॉन को निकाल दो, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, फिर हो गया CH2, फिर हो गया COO-, ये बन गया। अगर मैं इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचूं तो यहाँ आपके पास CH2 है, डबल बॉन्ड CH है, फिर ये CH2 है, COOH है, और इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचूं तो ये कहानी हो गई CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ हो गया CH2 और ये हो गया COO-, ऐसा बन गया। अगर मैं इसके कॉन्जुगेट बेस के बारे में सोचूं तो CH3 है, फिर ये CH2 है, फिर ये CH2 है, और यहाँ COOH है। इसके प्रोटॉन को हटा दो, तो जो प्रोटॉन को हटा दोगे तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ COO-, ऐसे बन गया। सोचिए, यहाँ पर COO- क्या कर रहा है, प्लस I से पैसा दे रहा है। यहाँ CO- क्या कर रहा है, प्लस I से पैसा दे रहा है। यहाँ CO- क्या कर रहा है, प्लस I से पैसा दे रहा है। और यहाँ क्या है, ट्रिपल बॉन्ड का -I, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड का -I, यहाँ क्या है, अल्काइल का +I। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का -I है, यहाँ डबल बॉन्ड का -I है, यहाँ सिंगल बॉन्ड का +I है। तो ट्रिपल बॉन्ड का -I ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है, -I में ऑर्डर में सबसे पहले आता है इन तीनों के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो अगर -I ज्यादा है दैट मींस नेगेटिव को ज्यादा डिस्पर्स करेगा, स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट बेस बढ़ाएगा, दैट मींस एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाएगा। तो पहले हो गया ये, फिर इसके बाद इसकी बात कर लो स्टेबिलिटी, और सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी बात कर लो, तो क्या यही ऑर्डर नहीं हो गया, हो गया। तो सबसे पहले इसकी बात करो तो सबसे पहले फर्स्ट, फिर हो गया सेकंड, फिर हो गया थर्ड, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूं बेटा कि जब भी कभी एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन आए तो आपका फोकस केवल और केवल एक ही पिक्चर पे जाए, वो कौन सा है, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। कि जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा मॉलिक्यूल का एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे, गुड।